पूरी दुनिया का ध्यान लगा था रूस यूक्रेन युद्ध पर। इधर भारत और यूएई की दोस्ती ने फिर किया धमाका। एलएनजी गैस से भरने वाला है भारत का खाली खजाना। परमाणु सहयोग पर भी हुआ गेम, सऊदी अमेरिका सन्न। एक तरफ जहां यूक्रेन रूस की जंग में पूरी दुनिया का ध्यान है, वहीं भारत और यूएई की दोस्ती अलग ही धमाका कर रही है। जब भारत यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए मजबूती से काम कर रहा है, उधर भारत और भारत के मुस्लिम दोस्त यूएई के बीच साइलेंटली एक ऐसी डील हो गई है जिसने दुनिया में हंगामा बरपा दिया है। यूएई ने भारत के लिए कुछ ऐसा कर दिया है जो अब तक ना तो सऊदी अरब कर पाया था, ना ही अमेरिका और ना ही ठीक ढंग से रूस। जी हाँ, यूएई के क्राउन प्रिंस ने भारत आकर जो तोहफा दिया, उसने भारतवासियों को खुश होने का एक और बड़ा कारण दे दिया है। दरअसल यूएई के क्राउन प्रिंस भारत को बड़ी सौगात देकर भारत की तेल की जरूरतों को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि भारत उनके लिए कितना खास है। इतना ही नहीं, यूएई के क्राउन प्रिंस ने भारत के साथ बहुत बड़ा परमाणु समझौता कर डाला है, जिससे सऊदी अमेरिका सन्न रह गए हैं। भारत और यूएई के बीच हुआ ये करार दोनों देशों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ी हर बारीकी को समझने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हर साल 10 लाख टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करेगा यूएई। 15 सालों तक भारत को ऊर्जा के लिए नहीं होगी किसी तरह की दिक्कत। भारत यूएई को न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट के लिए देगा जरूरी मदद। भारत अपनी इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए दुनिया के हर देश से जुड़ना चाहता है। केवल दुश्मन चीन और पाकिस्तान से भारत अपने रिश्ते खत्म कर रहा है, बाकी पूरी दुनिया से भारत के मजबूत रिश्ते हैं। पाकिस्तान के लिए ये बेहद दर्दनाक खबर है कि अरब देश ही उसकी बजाय भारत के साथ खड़े हैं। वहीं भारत का जलजला इस इलाके में लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और ईरान भी भारत से नजदीकी चाहते हैं, जबकि सऊदी किसी भी कीमत पर भारत से दूर जाने को तैयार नहीं है। भारत यूएई के बीच रिश्ते बढ़ते ही जा रहे हैं। पीएम मोदी की वजह से ही अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बन पाया है और कई हिंदू कार्यक्रमों का आयोजन सरकार की मदद से भी हो चुका है। ये भारत की ताकत का दमखम है। आज जहां दुनिया एनर्जी के लिए परेशान है क्योंकि रूस जैसा बड़ा सप्लायर इस वक्त जंग में उलझा हुआ है, लेकिन भारत को रूस से तो ताबड़तोड़ सप्लाई मिल ही रही है, जबकि यूएई जैसे देश भी सप्लाई के लिए खुद भारत से समझौता कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस ने अपने दौरे में भारत को न केवल एनर्जी की सौगात दी है, बल्कि परमाणु एनर्जी के मामले में भी भारत से मदद का करार किया है। भारत ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में एक परमाणु सहयोग और दूसरा अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 15 सालों तक एलएनजी सप्लाई का करार है। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि एलएनजी भारत के लिए क्यों जरूरी है। एलएनजी को लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं। ये नेचुरल गैस होती है। इसे आमतौर पर जहाजों के जरिए बड़ी तादाद में उन देशों में भेजा जाता है जहां पाइपलाइन का नहीं है। प्राकृतिक गैस को 160 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल और ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, जिससे कि ये कम स्पेस में रखी जा सके। इसलिए इसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनाने की प्रोसेस में इससे बहुत सा कचरा निकल जाता है। इस वजह से एलएनजी को प्राकृतिक गैस का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। भारत पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंसी खत्म कर रहा है, जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सके, जबकि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिले। इसके लिए सरकार बड़ी तैयारी में है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से सरकार मिशन को इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसके तहत सड़कों के किनारे 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर एलएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले वाहन जैसे बस और ट्रक में ईंधन के तौर पर यह बेहतर रिजल्ट भी देती है। यह सीएनजी से ज्यादा एनर्जी देती है। वहीं एक बार भरने के बाद बस या ट्रक 600 से 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये डीजल के मुकाबले 30 से 40% किफायती है। इसी वजह से इसके लिए सरकार ने बड़ा करार किया है। डील के तहत अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, एडनॉक भारत की सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को हर साल 10 लाख टन एलएनजी सप्लाई करेगी। एडनॉक अपने रूवैस एनजी प्रोजेक्ट से 15 साल तक ये सप्लाई जारी रखेगी। 1 साल के अंदर एडनॉक और भारत के बीच यह तीसरा एलएनजी समझौता है। एडनॉक गैस ने पिछले साल जुलाई में सालाना 12 लाख टन तक एलएनजी एक्सपोर्ट का सौदा किया था। इसकी कीमत $7 अरब से $9 अरब के करीब है।
इस साझेदारी से भारत को जहां अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, वहीं यूएई को बड़ी साझेदारी हासिल हो गई है जो उसके आर्थिक विकास के लिए बड़ी मदद है। वहीं भारत यूएई को उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मदद करेगा। यूएई कच्चे तेल के भंडार को मैनेज करने में करेगा मदद। भारत बराक न्यूक्लियर प्लांट पर यूएई को देगा सपोर्ट। भारत के कच्चे तेल के भंडारण में यूएई पहले भी मदद करता रहा है और अब इसके लिए उसने करार बढ़ा दिया है। भारत मैंगलोर में 0.75 मिलियन टन क्षमता वाले भंडारण कैवर्न में से एक को यूएई को लीज पर देने की तैयारी कर रहा है, जिसका मैनेजमेंट यूएई की सरकारी कंपनी संभालेगी। ADNOC 2018 से एक कैवर्न में कच्चे तेल का भंडारण कर रहा है। यूएई एक बहुत बड़ा तेल निर्यातक देश है और तेल भंडारण के लिए उसके पास अच्छी तकनीक है। भारत इसी वजह से इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं भारत ने यूएई को उसके न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के लिए तकनीकी मदद का करार किया है। इसके तहत भारत संयुक्त अरब अमीरात के बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट को तकनीकी मदद के अलावा इसका रखरखाव भी करेगा। ये करार यूएई की कंपनी एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और भारत की कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच हुआ है। बाराकाह यूएई का पहला परमाणु प्लांट है जिसके जरिए वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। भारत सरकार के लिए ये समझौता इस वजह से खास है क्योंकि इससे भारत को दुनिया के तमाम देशों में न्यूक्लियर पावर प्लांट के रखरखाव और संचालन के सौदे हासिल हो सकते हैं। भारत लंबे वक्त से इस पर काम कर रहा है। इस वजह से इसके लिए जरूरी पुर्जों और मशीनों का भी प्रोडक्शन कर रहा है। अगर भारत को इस तरह की बड़ी परियोजनाओं में हिस्सा मिलता है तो इससे भारत को बड़ा आर्थिक फायदा और व्यापार हासिल होगा। वहीं भारत और यूएई के बीच दोस्ती मजबूत होगी। यूएई दुनिया में भारत के सबसे खास दोस्तों में से एक बन चुका है। क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का अपने आधिकारिक पद पर काबिज होने के बाद यह पहला भारत दौरा है। वे यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बेटे हैं। पीएम मोदी के साथ उनके पिता के अच्छे संबंध हैं। भारत न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में जिस तरह से मजबूत हो रहा है उससे अमेरिका को मिर्ची लग रही है, लेकिन वो देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि भारत ने करार जंगी मदद के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा जरूरतों के लिए किया है। आज पूरी दुनिया में भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि भारत के पास तकनीक है, भारत के पास व्यापार है और भारत के पास दमखम है। जबकि भारत से दुश्मनी रखने वाले देशों के पास केवल भारत के लिए नफरत है। इसी वजह से आज वो तबाही के दिन देख रहे हैं जबकि भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, भारत की कामयाबी और इस डील पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें।